जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग 5 प्रकार के रीट को पढ़ेंगे। आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं एक कहानी के थ्रू, जिससे हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को आसानी पूर्वक समझ पाएंगे। ये जो है राज हैं, जो कि गरीब फैमिली से हैं, और ये है अंजलि, जो कि अमीर फैमिली से हैं। इन लोगों का स्कूलिंग साथ में होता है, साथ में ये लोग कॉलेज भी जाते हैं। इसी दौरान इन दोनों में क्या होता है, तो प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ठीक है। एक दिन अंजलि के पिताजी जो है अंजलि को कॉलेज से लेने आते हैं। उस दौरान ये देखते क्या है कि ये राज के साथ घूम रही है। अंजलि के पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि राज बेचारा क्या है, तो ये गरीब है। अंजलि के पिताजी अंजलि को मना करते हैं कि आज के बाद जो है तुम राज से नहीं मिलोगी, लेकिन अंजलि नहीं मानती है। वो बोलती है कि नहीं, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, हम तो उससे मिलेंगे ही मिलेंगे। गुस्से में क्या करते हैं अंजलि के पिताजी, तो इसको एक कमरे में कैद कर देते हैं। ठीक है। अब अंजलि का कॉलेज आना बंद हो जाता है। राज एक दिन इंतजार करता है, दूसरा दिन करता है, तीसरा दिन करता है। इसको किसी सोर्स से ये पता चलता है कि अंजलि को उसके पिताजी ने क्या किया है, एक कमरे में कैद कर लिया है। अब ये कहाँ पहुंचता है, तो ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिट जारी करती है, कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और अंजलि के पिताजी को आदेश दिया जाता है कि आप जो है अंजलि को लेकर कहाँ पहुंचिए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचिए। वहां सुप्रीम कोर्ट में अंजलि से पूछा जाता है कि आपके पिताजी ने आपको क्यों कैद किया है। ये सारा मामला बताती है कि हम जो है राज से प्रेम करते हैं, और चूंकि वो गरीब है तो इसलिए वो पिताजी को पसंद नहीं है, और इसी कारण उससे हम ना मिल पाए, इसलिए मेरे पिताजी ने क्या किया है, मुझे कैद किया है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उनके पिताजी को बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अंजलि को फ्री कर दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पे 2-3 पॉइंट समझने वाली थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है क्यों जारी किया गया, तो जारी इसलिए किया गया क्योंकि इसके पिताजी ने क्या किया था, इसको कैद किया था। ठीक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो हाजिर होने के लिए बोला गया अंजलि के पिताजी को, तो अंजलि के साथ यानी अंजलि का शरीर भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, बाय बॉडी वो अंजलि सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है। तो इस रीट को जो है वो किसी व्यक्ति को जब अवैध रूप से हिरासत में लिया जाए या कैद में लिया जाए तब जारी किया जाता है, और इसको किसी लोक अधिकारी या निजी संस्था या व्यक्ति को जारी किया जा सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई पुलिस वाला ही है। ठीक है। आप रोड के किनारे खड़े हैं और ये पुलिस वाला आपको क्या करता है, तो जेल में ले जाके बंद कर देता है बिना मतलब का, यानी ये इलीगली आपको डिटेन करता है। तो उसके में जो है इस पुलिस के अगेंस्ट में भी क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है, तो तुम्हारे पास शरीर है। इस रिट को बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसा आप समझ सकते हैं ये किसी को कैद करने से प्रोटेक्ट कर रहा है। आप किसी को बिना मतलब का इलीगली जो है वो कैद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, इस बात को जरा समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, तो लोकस स्टैंडी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुनवाई का अधिकार, या मुकदमा का अधिकार। ठीक है। ये जो है एक कानूनी अवधारणा है जो कि सुनिश्चित करता है कि जिस आदमी का क्या है, तो जिस आदमी का नुकसान हुआ है वो क्या कर सकता है, तो वो जो है वो मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण में जिस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है वो क्या है, वो तो कैद है, तो वो जो है जाकर कंप्लेन कर नहीं सकता है। उसके एवज में दूसरा कोई करेगा। जैसे यहाँ पे अंजलि के लिए राज ने जाकर कंप्लेन किया था। तो लोकस स्टैंडी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे रीट पर। दूसरा रीट कौन सा है, तो यह है परमादेश। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसको जो है वो सिर्फ लोक अधिकारी को ही यानी पब्लिक ऑफिसर को ही जारी किया जा सकता है। ठीक है। इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जारी नहीं किया जा सकता है। ये कब जारी किया जाता है, जब किसी लोक अधिकारी के कार्य करने या कार्य न करने के कारण किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए क्या है, तो पुलिस है, वो बिना वारंट का क्या करती है, तो आपके घर में आकर तलाशी लेने लगती है। ठीक है। यहां पे आपका जो है निजता का हनन होता है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है यहां पे। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, तो परमादेश नामक रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आपके
एरिया में, आपके शहर में जो सफाई कर्मचारी है वो प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ जो है वो गंदगी फैला हुआ है। तो यहाँ स्वच्छ पर्यावरण का जो आपका अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है। क्यों उल्लंघन हो रहा है? क्योंकि स्वच्छता से रिलेटेड जो कर्मी है वो सही तरीके से क्या कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस वाले केस में क्या हुआ कि ये अपना काम तो किया, लेकिन काम करने के दौरान आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ। और स्वच्छता वाले अधिकारी के केस में क्या हुआ कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, इसके कारण आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो इन दोनों केस में जो है परमादेश नामक रिट जारी किया जा सकता है। और इस केस में क्या है, तो इस केस में जो है वो लोकस स्टैंडी एप्लीकेबल होगा। लोकस स्टैंडी एप्लीकेबल होगा, यानी जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है वो खुद जो है वो कंप्लेन कर सकता है। आगे चलेंगे, अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ होता है तो क्या तुम्हें अधिकार था। ठीक है, इसको जो है वो लोक अधिकारी या निजी व्यक्ति दोनों को जो है जारी किया जा सकता है। इसको कब जारी किया जाता है, तो इसको जो है किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के वैधता को जांच करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी पोस्ट पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एएसओ के पोस्ट पर ही है। ठीक है, और उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, वो फर्जी डिग्री के थ्रू क्या है तो इस पोस्ट तक पहुंचा हुआ है। तो इसके वैधता को, इसके जो पद है, इसका जो क्वालिफिकेशन है, उसके वैधता को जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा नामक रिट जो है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें चूंकि जो इसका वैधता को जांच करना है वो स्वयं जाकर जो है आपका कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो इस केस में भी आपका क्या है, इस केस में भी लोकस स्टैंडी लागू नहीं होगा। लोकस स्टैंडी लागू नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है इस बार बीएसएससी का जो एग्जाम हुआ था अगस्त में फील्ड असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो है किसी लोक अधिकारी या निजी व्यक्ति के अगर पद के वैधता को, मीन्स उसके क्वालिफिकेशन के वैधता को जांच करना है तो उसके लिए कौन सा रिट जारी किया जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। निषेध, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है हम निषेध करते हैं। ठीक है, ये उच्च न्यायिक निकाय के द्वारा निम्न न्यायिक निकाय को जारी किया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकती है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट को नहीं जारी कर सकती है। उसी तरह हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं जारी कर सकती है। ठीक है, इसे न्यायिक निकाय के साथ अर्ध न्यायिक निकाय को भी जारी किया जा सकता है, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी को भी इसको जारी किया जा सकता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी एज फॉर एग्जांपल एनएचआरसी ले लीजिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है कि इसको जो है वो प्रशासनिक निकाय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। और ये जारी कब किया जाता है, ये जारी तब किया जाता है जब न्यायिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हो और इस मामले में अंतिम निर्णय लंबित हो। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारा कोर्ट का क्या होता है तो कुछ ना कुछ क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो इसको उस केस में आपको इशू किया जाता है जबकि न्यायिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हो गया हो और उस मामले में क्या हो, अंतिम निर्णय जो है लंबित हो। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टेट वर्सेस स्टेट कोई डिस्प्यूट है, तो ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है, ये आता है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में। लेकिन कोई हाई कोर्ट जो है वो इस मैटर को डील कर रहा है। ठीक है, तो किसी स्टेट का, मान लीजिए दो स्टेट है राजस्थान और पंजाब, अब पंजाब का हाई कोर्ट जो है इस मैटर को डील करने लगा, राजस्थान का सरकार जो है वो इसके अगेंस्ट में कहा जा सकती है, तो जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए भाई स्टेट वर्सेस स्टेट का मैटर है, लेकिन पंजाब की जो हाई कोर्ट है वो इस मैटर को डील कर रही है, ये तो उसके क्षेत्राधिकार का बात है ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग कहां चलेंगे, तो अब चलेंगे पांचवें प्रकार के रिट पे, जो कि क्या है तो उत्प्रेषण है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है हम प्रमाणित करते हैं। इसको जो है वो न्यायिक निकाय और अर्ध न्यायिक निकाय को जारी किया जाता है, और ये तब जारी किया जाता है जब क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ हो तथा उस मामले में अंतिम निर्णय दे दिया गया हो। आपका जो चौथा नंबर रिट है और जो पांचवा नंबर रिट है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो चौथा में था कि उसको तब जारी किया जाता है जब क्या हो कि अंतिम निर्णय पेंडिंग हो, और पांचवा में क्या है कि जब अंतिम निर्णय दे दिया गया हो तब जो है इसको जारी किया जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है। और इन दोनों में क्या होगा, तो इन दोनों में है लोकस स्टैंडी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है ये क्लास कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में हम लोग अनुच्छेद नंबर 33 को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।